नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज फिर हम आपके सामने एक और नई अपडेट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में फैमिली आईडी को जो है कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो सरकार की तरफ से बना दिया गया। जी हाँ, हरियाणा में जितने भी लाभ, जितनी भी योजनाएं जो है यहाँ पर लोगों को मिलेंगी वो सिर्फ फैमिली आईडी की सहायता से ही मिल सकती है। अगर आपके पास फैमिली आईडी आपकी नहीं है तो आप किसी भी सरकारी सहायता या सरकारी योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। यहाँ पर सरकार ने 1,80,000 से कम जितने भी उम्मीदवार हैं सभी का यहाँ पर बीपीएल राशन कार्ड बनाया है और जो फैमिली आईडी में जितनी इनकम वेरीफाई है उसी हिसाब से उनको यहाँ पर लाभ या फिर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अब सरकार ने जो है नौकरियों में भी ई फैमिली आईडी को लागू कर दिया। जी हाँ, अगर फैमिली आईडी में आपकी इनकम कम वेरीफाई है तो आपको जो है यहाँ पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। क्या है पूरी न्यूज, इसके लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कच्ची नौकरी में कम आय वालों को दी जाएगी प्राथमिकता। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो कच्ची नौकरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी होती है, उनमें जिनकी इनकम फैमिली आईडी में कम वेरीफाई है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में अनुबंध के आधार पर जो भर्तियां की जाती है उनको, उन भर्तियों में जो है कम इनकम वालों को जो है यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और यहाँ पर इनकम के आधार पर ही जो उम्मीदवार है उनकी जो वार्षिक इनकम है उसके आधार पर ही उनको अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए सीईटी की जो परीक्षा अभी हुई थी उसमें भी जो है इनकम के आधार पर जो आर्थिक मानदंड है उसके आधार पर भी जो है यहाँ पर सभी को अंक दिए जाएंगे। जो जिनकी इनकम फैमिली आईडी में कम वेरीफाई है उनको यहाँ पर जो है पूरे साल में 10 मेडिकल लीव और 10 आकस्मिक अवकाश भी ले सकेंगे। ये भी इनको अतिरिक्त फायदा सरकार की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुमति के बाद जो है मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जो है यहाँ पर इस नई नीति को जो है वो जारी कर दिया गया। जी हाँ, नई जो है कच्ची नौकरियों में नई नीति को सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। कच्ची नौकरियों की मेरिट लिस्ट, आवेदक की वार्षिक आय, उम्मीदवार की जो इनकम फैमिली आईडी में इनकम है उसकी इनकम को यहाँ पर देखते हुए उम्मीदवार की आयु, उनकी आयु कितनी है उस बेस पर यहाँ पर, और सामाजिक और आर्थिक मानदंड और कौशल योग्यता के आधार पर ही उनको सबको यहाँ पर नौकरियां दी जाएंगी और उनको अंक भी इसी के आधार पर दिए जाएंगे। जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 1,00,000 से कम अगर वेरीफाई है तो उनको यहाँ पर 40 अंक सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और यहाँ पर ये एडिशनल बेनिफिट जो है उनको दिया जाएगा। 1,80,000 तक अगर इनकम वेरीफाई है तो उनको यहाँ पर 30 अंक जो है वो दिए जाएंगे। 3,00,000 तक वेरीफाई है तो 20 अंक और 6,00,000 तक इनकम वेरीफाई है तो यहाँ पर 10 अंक जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरह उम्मीदवारों को जो उम्र के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। 24 से 26 जितने की उम्र के जितने भी आवेदक हैं उनको यहाँ पर 10 अंक दिए जाएंगे और 36 से ऊपर वालों को यहाँ पर जो है वो 5 अंक दिए जाएंगे। तो सरकार ने जो है यहाँ पर फैमिली आईडी में इनकम को जो यहाँ पर आधार बनाते हुए कच्ची नौकरियों में जो है यहाँ पर उनको प्राथमिकता देने का जो है काम किया है। जितने भी जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,00,000 या 1,80,000 तक वेरीफाई है तो सरकार उनको जो है कच्ची नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है या फिर हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू जो भर्तियां की जाती है उन सभी में जो है उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर भी जो है यहाँ पर इनको लाभ दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर जो है वो 10 अंक दिए जाएंगे। अनाथ बच्चे जो है जिनके माता पिता नहीं है उनको भी 10 अंक दिए जाएंगे। जो विडो है उनको भी यहाँ पर 5 अंक अतिरिक्त जो है इसके दिए जाएंगे और जिनके फादर जो है नहीं है तो उनको भी सरकार की तरफ से अतिरिक्त 5 अंक जो है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सरकार ने फैमिली आईडी को जो यहाँ पर बेस बनाते हुए, उनकी फैमिली आईडी की इनकम को बेस करते हुए सरकार ने जो है जो कच्ची नौकरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, उन सभी में जो है यहाँ पर इनकम को ध्यान में रखते हुए उन सभी को भर्ती किया जाएगा। सबसे पहले जो प्राथमिकता नौकरी में दी जाएगी वो उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी फैमिली आईडी में जो यहाँ पर इनकम कम वेरीफाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं बीपीएल राशन कार्ड की शुरू की थी। जिनकी इनकम कम है उनका राशन कार्ड बनाया गया था और जितनी भी योजनाएं हैं वो फैमिली आईडी के द्वारा ही यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर एक और नई योजना के या फिर एक नया लाभ जो यहाँ पर युवाओं को दिया गया सरकार की तरफ से कि इनकम को देखते हुए उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चाहे तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।
धन्यवाद।